Good morning students. Now our next topic is pH scale. See here P to the power H ऐसे लिखा जाता है, ठीक. अब ये स्केल क्यों पढ़ा जाता है? Before starting this topic, earlier we have studied about properties of acids and properties of bases. अब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, इसको कैसे पता चले, कैसे मालूम करें इसको? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे, सोरेनसन, SORENSON, सोरेनसन. ही हैज़ डिज़ाइंड अ स्केल. ये डेनमार्क के थे. इन्होंने एक स्केल डिज़ाइन किया जिस स्केल को कहा जाता है pH स्केल. तो उस स्केल पर उस एसिड या बेस की वैल्यू को देखकर हम पता लगाते हैं कि वो एसिड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, ठीक है. सो दैट स्केल इज नोन एज pH स्केल. pH देखो, एक्चुअली ये pH जो है ना, इट इज़ ए जर्मन टर्म. क्या है ये? एक जर्मन टर्म है. pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन. क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसका मतलब है, ठीक है. तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन देखकर हम पता लगाते थे कि वो एसिडिक है या, और OH नेगेटिव का इस तरीके से. तो pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक. अब देखो जी स्केल कैसा बनाया है इन्होंने. ये स्केल जो बनाया था इन्होंने, ये ऐसा था, ठीक. और इसमें जो बीच में मतलब 0 से स्टार्ट किया था 7 और ये 14. तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा. 7 ध्यान रखना, 7 इसको कहा गया था, यहाँ पर है जो है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल. और देखो जी ये कुछ समझना है. देखो जी ये क्या चीज़ बनाया गया, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो गया इसमें. ऐसे तो फिर सिमिलरिटी लिखेगा इसको, ठीक है. ठीक है. तो 7 को कहा गया न्यूट्रल. अगर pH की वैल्यू 7 आती है तो वो कहा गया न्यूट्रल. और इस तरफ बढ़ेंगे 7 6 5 4 3 2 1 0, इस तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है. एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. और अगर 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी. समझ में आ रही बात ये? अगर 7 से 1 की तरफ इधर बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बीच में रहेगा तो उसकी वैल्यू न्यूट्रल. अब इसमें देखो क्या है कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस. अर्हेनियस ने कहा था ना कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, और बेसिस की तरफ OH नेगेटिव आयंस. देखो जी मालूम चल रहा है कि अगर आप 7 से इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा,
लेकिन अगर 7 से आगे जाएंगे तो H का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन यानी एसिड का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, लेकिन OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी देखो मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात है, यहाँ पर एसिड्स के तरफ आएंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन OH आयन कंसंट्रेशन घटता जाएगा। जब आप बेस की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो जी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछेगा कि सब्सटेंस A है और सब्सटेंस B है, एक का pH है 4 और एक का pH है 5, बताओ इन दोनों में से एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो जी 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो इस तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो 4 इज मोर एसिडिक एज यानी A इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू B। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 7 और 9 विच इज, या 8 और 10 विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक। अब देखो pH 8 है और pH 10 है, यानी इस तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, यानी B इज मोर बेसिक। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये pH से। ठीक है, अब देखो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं उन एप्लीकेशंस को देखना है, इसको मिटा दें। एप्लीकेशंस, तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन या रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, रोल ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट वन आता है कौन सा है, ये टूथ डीके। टूथ डीके caused by acids, tooth decay caused by acids। देखो जी टूथ डीके का मतलब होता है दांत का टूटना। ठीक, सो आवर टूथ इज कवर्ड बाय एन हार्डेस्ट सब्सटेंस विच इज नोन एज इनेमल, ENAMEL, इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। पूरे शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो दांत के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं इनेमल। ठीक है, वाइट कलर का जो होता है, और ये जो बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस। किससे बना होता है, दैट हार्डेस्ट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से मिलकर बना होता है। बात समझ आ रही क्या? जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, किससे मिलकर बना होता है। अब देखो होता क्या है कि जब हमारे मुंह के अंदर यानी इन आवर माउथ व्हेन द pH फॉल्स बिलो 5.5, तो उस समय क्या होता है, डिसोल्यूशन, यानी इस कैल्शियम फॉस्फेट का डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट जब हमारे माउथ का जो pH है 5.5 वैल्यू से कम होता है तब इसका डाइल्यूशन स्टार्ट होने लगता है। तो उस समय होता क्या है कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन माउथ, दे स्टार्ट डिग्रेडिंग द शुगर एंड द फूड आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो हमारे माउथ के अंदर जैसे शुगर का डिग्रेडेशन हो रहा है और जो भी दांत के अंदर जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर रहे हैं, तब एसिड प्रोड्यूस होता है। और एसिड का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है कब, जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर या स्वीट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तब जैसे मिठाई खा लिया, चॉकलेट खा लिया, तब शुगर का जो प्रोडक्शन है, डिग्रेडेशन है, वो बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो उस समय क्या होता है, दांत के टूटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स दे रिलीजेस सलाइवा, तो उससे क्या होगा कि पार्शियल, अब सलाइवा के अंदर क्या होता है, स्लाइटली वो बेसिक होता है, तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन तो होता है,
लेकिन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, तो वो एसिड और बेस मिलकर क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा, रोल ऑफ पीएच, रोल ऑफ पीएच इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द इनटेक ऑफ द फूड, व्हेन food is taken, so during that time what will happen, microorganisms may also get an opportunity to enter into the stomach, so that hydrochloric acid kills that microorganisms. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ स्पाइसी फूड खाते हैं, तो जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है स्टोमक में वो ज़्यादा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एसिडिटी होने लगती है, पेन, इरिटेशन, ये सब स्टोमक में स्टार्ट हो जाता है। सो डॉक्टर्स दे एडवाइज टू टेक द एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसमें क्या होता है, बेस और पेट के अंदर एसिडिटी ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वी गेट रिलीफ। तो ये होता है पीएच का रोल हमारे स्टोमक में। दूसरा होता है रोल ऑफ पीएच इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर मिट्टी में की पीएच, जैसे सपोज मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा बेसिक है, तो इन बोथ द सिचुएशन द प्लांट्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। अगर ज़्यादा एसिडिक है तो सीड्स लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो फार्मर क्या करते हैं, अगर मिट्टी जब पहले पीएच अगर उसका मालूम कर लिया कि मिट्टी का पीएच क्या है, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो वो बेसिक फर्टिलाइज़र अप्लाई करेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। लेकिन अगर मिट्टी ज़्यादा बेसिक है तो वो एसिडिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टी एसिडिक है तो बेसिक फर्टिलाइज़र, अगर मिट्टी बेसिक है तो एसिडिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद केमिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो जी, होता क्या है कि जब मधुमक्खी हुआ या चींटी हुआ, जब वो काटती है तो क्या होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाता है और इरिटेशन भी होता है। दैट स्वेलिंग इज बिकॉज दैट एंट और द हनी बी इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी, इसलिए वो इरिटेशन होता है। लेकिन अगर उस समय अगर हम लोग बेसिक कोई सब्सटेंस से रब करते हैं तो वो एसिड प्लस बेस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वी गेट रिलीफ। तो ये तो हो गया एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, नेचर में मिलता है नेटल प्लांट, तो उसके जो लीव्स में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अगर वो बॉडी में एक्सीडेंटली अगर टच हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, इरिटेशन होता है। अब इरिटेशन क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होता है, हेयर्स दे इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। तो नेचर में भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी प्लांट के आसपास एक और प्लांट उगता है, डॉग प्लांट। कौन सा प्लांट है, डॉग प्लांट, DOC के देखना NCERT बुक में डू यू नो में दिया हुआ है। डॉग प्लांट, डॉग प्लांट क्या करता है, उसके लीफ से अगर रब करते हैं तो ये तो इसके प्लांट लीफ में एसिडिक नेचर का होता है और इसके जो लीफ में बेसिक नेचर का था। डॉग प्लांट के लीफ से रब करने पर वो इरिटेशन खत्म हो जाता है, यानी एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक, और भी एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कॉपर की वेसल्स। कॉपर के वेसल्स कुछ टाइम के बाद में वो ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉपर होता है एटमॉस्फेरिक एयर से रिएक्ट करके वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट कुछ कंपाउंड बना लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेमन से क्लीन करते हैं, तो लेमन में क्या होता है, एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस पीएच की मिलती है हमारे एवरीडे लाइफ में। थैंक यू।